अभी तक हम लोग इसमें रिलेटिव मोशन में पढ़े थे वेलोसिटी के बारे में। क्या जाने थे रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में कि जब भी हम इस तरह का टर्म लिखते हैं VAB कहने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वे A विथ रिस्पेक्ट टू B। मतलब इसको हम लिखते थे VA माइनस VB। ये वेक्टर का सिंबल ध्यान रखना है हमको है कि जैसा जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर जा रहा होगा, वेलोसिटी जा रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग में हम इसको यूज करेंगे। आज जो हम लोग जानेंगे वो रहेगा मेरा रिलेटिव एक्सीलरेशन। रिलेटिव एक्सीलरेशन यहां पर अगर बात करें हम तो लिखेंगे AAB। AAB कहने का मतलब एक्सीलरेशन ऑफ A, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी A विथ रिस्पेक्ट टू B। मतलब A बॉडी का एक्सीलरेशन हम काउंट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो B के रिस्पेक्ट में। मतलब यहां से AAB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, वेक्टर के रूप में AA माइनस AB। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला, यानी AAB इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ A माइनस एक्सीलरेशन ऑफ B। अगर इसको हम वेक्टर के रूप में ले लें, मतलब यूनिट वेक्टर कहने का मतलब IJK के टर्म में, ये होगा XI कैप AAYJ कैप प्लस AAZ K कैप माइनस ABXI कैप ABYJ कैप प्लस ABZ K कैप। ये रह जाएगा मेरा फॉर्मूला किसके लिए, वेक्टर के रूप में। अब अगर हम इसका कुछ यूज देखें तो क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये मेरा क्या होगा रिलेटिव एक्सीलरेशन का बात। यहां हम जो यूज बात कर रहे हैं उसको कैसे देखेंगे, कैसे यूज करेंगे। अगर हम बात करें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, किस लिए, अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम चर्चा करें तो क्या देखते हैं हम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लेते किसको है, G को। अब बताइए ये जो G है इसका वैल्यू हम क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या लेते हैं हम इसका है, तो डाउनवर्ड्स, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें कोई बॉडी अगर गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है गिर रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से गिर रहा है। यानी अगर हम बात करें तो ये किसके रिलेटिव में इसका एक्सीलरेशन 9.8 है, ठीक ना। तो यहां भी हम देखें तो ये रिलेटिव टर्म है, यानी जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो किसके रिस्पेक्ट में है, दिस इज द एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक ना। मतलब ग्राउंड मेरा यहां पर क्या बन गया है, तो ऑब्जर्वर बन गया है। यानी कि अगर हम बात करें एक आम अगर है इस तरह का और यहाँ एक आदमी है, वो देख रहा है कि एक आम गिरा या कोई बॉल गिरा, तो कितना बोल देता है वो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कब, अगर वो ग्राउंड पर खड़ा है तो, ठीक है। अगर मान ले इस बॉड जो लड़का है या कोई मैन है इसका खुद अपना एक्सेशन हो, तब क्या इसको 9.8 बोल पाएगा, तो नहीं बोल पाएगा। उस केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन चेंज करता है। मतलब अगर हम बात करें फ्रेम, या इसको दूसरी भाषा में बोले तो ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर बदल जाएगा तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। और यानी अब जो एक्सीलरेशन मिलेगा हमको वो मेरा होगा रिलेटिव एक्सीलरेशन। उसका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मान लें अगर एक आदमी है, एक आदमी है इस लिफ्ट में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये जो आदमी है, दूसरा आदमी जो कि ग्राउंड पर है, ये आदमी मेरा है ग्राउंड पर और ये पर्सन है लिफ्ट में, ये है A, ये है B। तो अगर बात करें हम तो एक्सीलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B या एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ये क्या होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A ये हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको,
ए बी माइनस ए ए, ठीक है। अब अगर हम बात करें ए बी, इसका खुद का अपना एक्सेलेरेशन कितना है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब 2j कैप माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ ए का अगर हम बात करें तो यहां पर अभी इसका एक्सेलेरेशन कुछ नहीं है, यानी बॉडी किसमें है, रेस्ट में था, तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं, मतलब 0, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो 2j कैप। मतलब ये क्या होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ए पर्सन के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें इसी चीज को ग्रेविटी के सेंस में, ठीक है ना, तो ग्रेविटी के सेंस में अगर हम इसको लें तो क्या होगा, यानी कि अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ऑफ, ये कोई पर्सन यहां नहीं है, अब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यहां ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड, इसका खुद का अपना एक्सेलरेशन है 2j कैप माइनस। अब अगर हम बात करें ग्राउंड के लिए, तो ग्राउंड के लिए एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो भी ग्राउंड है वो किसी चीज को कितने स्पीड से खींचता है, मतलब कितने एक्सेलरेशन से खींचेगा, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी कि अगर हम मान ले रहे हैं तो ये कितना मिलेगा हमको, तो 9.8 किधर की डायरेक्शन, तो ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब ग्रेविटी किधर काम करेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर, तो यहां लिखेंगे 9.8 माइनस जे कैप, पहले लगा देते हैं अगर हम लोग, तो इस तरह से बन जाएगा, यानी 2j कैप माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर हो जाएगा मेरा 11.8 जे कैप अप्रोक्स, अगर बात कर दें तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप, तो ये चीज मिलेगा। मतलब अगर हम बात करें कोई भी बॉडी अगर ऊपर की ओर जा रहा है लिफ्ट से, तो उसका एक्सीलरेशन जो होगा किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, खुद के रिस्पेक्ट में इसका क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो इसका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमको, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि यही चीज अगर नीचे आ रहा होता, यही अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आता तो क्या मिलता हमको, तब अगर हम बात करें इसी केस में ए बी जी, क्या लिखेंगे हम, तो ए बी माइनस ए जी, मतलब 2, ये किधर की ओर जा रहा है, तो माइनस जे कैप, और एक्सेलरेशन किधर काम करता है ग्रेविटी का, 9.8 नीचे की ओर, मतलब माइनस 9.8 जे कैप, मतलब माइनस 2j कैप प्लस 9.8 जे कैप, यानी ये हो गया 7.8 जे कैप, यानी अप्रोक्स में अगर बात कर दे तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप, ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी रिलेटिव टू ग्राउंड। यानी जब कभी भी ये चीज हमको ध्यान रखना है, चैप्टर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होगा उसमें भी इस्तेमाल करना होगा। यानी कि अगर हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा, ठीक है। और अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड घटा हुआ रहेगा, ठीक है। देख रहे हैं इस केस में क्या हो रहा है, तो प्लस होकर 12 बन गया और इस केस में सब्ट्रैक्ट होकर 8 हो गया। तो ये चीज रहेगा मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात, किसके लिए, तो रिलेटिव मोशन में। यानी ध्यान रखना है हमको कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो हम क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, यानी कि अगर बात कर रहे हैं हम लोग ए बी ए का, ठीक है ना, या भी ए बी या कोई भी टर्म ले रहे हैं हम लोग, तो पहले वाले वेलोसिटी या पहले वाले एक्सेलरेशन माइनस दूसरे वाले एक्सेलरेशन का बात हम कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। दूसरा अगर बात हम यूज करें यहां पर, तो देखें हैं क्या, तो लिखते हैं हम भी ए बी के बारे में क्या लिखते हैं, तो भी ए माइनस भी बी। लेकिन अगर हम बात करें भी बी ए, तो ये क्या लिखेंगे हम, तो भी बी माइनस भी ए। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले तो क्या होगा, माइनस भी बी प्लस भी ए, यानी कि माइनस, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यानी किसके इक्वल है,
तो भी ए बी के, और यहां हो गया भी बी ए। मतलब यहां से हम देखें तो भी बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ भी ए बी, या भी ए बी इज इक्वल टू माइनस भी बी ए। ठीक है, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट रहता है। ठीक, अगर हम कंबाइन कर ले तो क्या हम लिख सकते हैं, तो भी ए बी प्लस भी बी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। यानी कि इसमें अगर बात करें तो पूछे क्या ये इक्वल है, तो इक्वल नहीं है। लेकिन अगर बात करें मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड में हम भी ए बी लिखें या भी बी ए लिखें, दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। लेकिन अगर वैल्यू बात करें मतलब वेक्टर के रूप में, तो वो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गया मेरा किसका, रिलेटिव मोशन का। यानी जब कभी लिफ्ट का केस आएगा, मान के चलिए हम लिफ्ट में किसी कॉइन को उछाल दिए हैं, किसी बॉल को फेंक दिए हैं, तो ये सब केस में हम क्या करेंगे, तो अगर मान के चले हम एक बॉल को, हम लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं और एक बॉल को ऊपर फेंके, तो जो ग्राउंड पर आदमी होगा उस बॉल को कितना एक्सेशन देखेगा, तो जी प्लस ए से। अगर हम मान के चले वही चीज नीचे आ रहा होता तो कितना से देखेगा वो, तो जी माइनस ए से। ये चीज हमको ध्यान रखना है। इसको और भी हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, इसका यूज और होगा। ठीक है, तो ये बात हो गया मेरा किसका, रिलेटिव मोशन का। अब इसमें रिलेटिव मोशन पर कुछ क्वेश्चन जो आएगा वो हम बता दें। इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन है। पहला है डिस्टेंस या टाइम ऑफ कोलिजन, जो बताए थे हम पिछले क्लास में, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड इसमें फेमस है स्विमर्स मोशन। थर्ड है आपका रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद रहेगा एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, और इसके बाद रहता है मीटिंग का केस। ठीक है ना, इसमें ट्रायंगल या हेक्सागोनल देगा और बोला कितना टाइम लग रहा है उसको मीट करने में। तो पहला चीज को तो हम डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। आज का टॉपिक मेरा है वो है स्विमर्स मोशन। आज हम पढ़ेंगे स्विमर्स मोशन के बारे में। ठीक ना, कि क्या स्विमर्स मोशन होता है और कैसे हम इसका यूज करते हैं। चलिए, यहां देखिए, यहां पर हम क्या लिए हैं, तो एक रिवर है, एक रिवर लिए हैं जिसका कि ये क्या होगा, इसका विड्थ कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। कोई बुक में डब्ल्यू भी लेता है तो डब्ल्यू या डी जो भी लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हम एक टर्म यूज किए हैं वी आर और वी बी आर। दोनों का मतलब समझिए। वी आर कहने का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, किस वेलोसिटी से रिवर फ्लो कर रहा है। वी बी आर कहने का मतलब होता है वी बी माइनस वी आर। अगर इसका मीनिंग बात करें हम लोग, तो वेलोसिटी ऑफ बोट हो सकता है, शिप हो सकता है, मैन हो सकता है, बोट शिप या मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। दोनों का मतलब यही है। और अगर बात करें हम वी बी का,
वी बी का अगर बात करें हम, तो वी बी कहने का मतलब होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बूट। ठीक, तो ये तीन चीज हमको समझ में आना चाहिए। तो यहां देख रहे हैं कि एक रिवर है जिसका कि विड्थ मेरा डी दिया हुआ है, और ये रिवर फ्लो कर रहा है वी आर वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में। अगर हम कोऑर्डिनेट का सेंस ले तो देखेंगे हम इधर एक्स एक्सिस, यहाँ है वाई एक्सिस। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है रिवर का वो किधर की ओर जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इस आदमी को क्या करना है, एक आदमी जो है यहाँ ए पॉइंट से शुरू हुआ है, इसको नदी के उस पार जाना है। ठीक ना, एक आदमी है वो किसी एक जगह से शुरू होगा, यहाँ कहीं भी शुरू हो सकता है, और उसको जाना है किधर, तो नदी के उस पार। ठीक है, तो वो क्या करता है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से थीटा एंगल से अपने नाव को चलाना शुरू कर सकता है, या खुद वो तैरना थीटा एंगल से कर सकता है। ठीक है ना, तो मान के चले अगर ये इसी तरह से पहुंचता है अगर, तो किसी ना किसी जगह पर पहुंचेगा ही, नदी के उस पार जहां इसको पहुंचना हो। तो मान के चले हम ये इस पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान के चले इसको ए से शुरू किया था और पहुंचना था अगर बाई चांस इसको बी पर, ये बी मेरा क्या है, तो अपोजिट शोर। ठीक ना, और ये पहुंचा है पी पर, तो अगर मान के चले पी से इसको बी तक पहुंचना है, तो यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमको यहाँ पर पता करना होगा कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, कितना वैल्यू होगा ड्रिफ्ट का, ये सारा चीज क्लियर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइम पता करने के लिए कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको रिवर को क्रॉस करने में। चलिए, तो यहां पर वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़े अगर हम लोग, तो क्या लिखेंगे बताइए, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दिया हुआ है मेरा वी आर, किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, इसको हम लिख देंगे आई कैप। ठीक है, अब अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट, अब यहां पर सवाल आएगा कि सर रिलेटिव वेलोसिटी ही क्यों यूज किया गया, आदमी अपने वेलोसिटी से भी तो जा सकता था, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी से भी तो जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर हम मान के चले पानी जो है दो तरह का रहता है, एक स्थिर पानी मतलब उसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा है, और एक पानी रहता है जिसमें फ्लो हो। जैसे अगर हम मान के चले गड्ढा ले लें, तो गड्ढा में का जो पानी है वो क्या है, स्टिल है, वहां पर कोई उसका मोशन नहीं होगा। लेकिन नदी, समुद्र या सी जो हम बात करें, इसमें क्या देखते हैं, उसका कंटिन्यूअसली मोशन है, यानी कि अगर हम उसमें उसके अनुसार नहीं चले तो हमको प्रॉब्लम होगा। गड्ढा में अगर बात करें, गड्ढा का पानी ले लें हम, अगर उसमें कोई चीज छोड़े तो पहुंचेगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई मोशन नहीं है। तो ऐसे केस में मोशन है उसका, तो उसको हमको यूज करना होगा। जब भी हम यूज करते हैं तो हम अपना वेलोसिटी से नहीं मूव करेंगे, हमेशा किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी से। ये चीज ध्यान रखना होगा। तो ये मेरा दिया हुआ है वी बी आर। अब अगर हम इसका कंपोनेंट ब्रेक करें, तो देख रहे हैं कि ये जो वेक्टर है इधर से एंगल थीटा बना रहा है, मतलब इस तरफ क्या होगा मेरा कंपोनेंट, तो वी बी आर कॉस थीटा, और इस तरफ का कंपोनेंट होगा वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, यानी इस वी बी आर को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरफ में है यानी जे कैप, और इस तरफ में है मतलब माइनस आई कैप, यानी कि माइनस वी बी आर साइन थीटा आई कैप प्लस वी बी आर कॉस थीटा जे कैप। ये हो गया मेरा वी बी आर का वैल्यू। ठीक है, वेक्टर के रूप में। अब हमको क्रॉस किधर करना है, तो इस वाले पार्ट को क्रॉस कर जाना है। ठीक है ना, मतलब नदी को इस पार से उस पार जाना हमको है। तो बताइए यहां पर नदी को हमको इस पार से उस पार जाना है, मतलब कौन सा डिस्टेंस लेंगे हम, तो देख रहे हैं इधर से हमको इस तरफ जाना है, मतलब कौन सा लेना होगा डिस्टेंस, y। तो लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस टू कवर,
तो जो इसका डेप्थ होगा मतलब विड्थ होगा वही लेना होगा d। अगर बात करें हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो VBR cos थीटा है। मतलब अगर हम बात करें टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो ये क्या होगा, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस d है और वेलोसिटी मेरा है VBR cos थीटा। मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, तो d बाय VBR cos थीटा, ये चीज रहेगा। ठीक है, अब बात यहाँ पर रहेगा, आप लोग फिर पूछेगा कि सर यहाँ पर साइन थीटा का टर्म क्यों नहीं यूज हुआ, इधर ही वाला हम क्यों लिए। तो यहाँ देखिए, इधर में किसका वेलोसिटी कंपोनेंट है, रिवर खुद का, और इधर कंपोनेंट है साइन का। तो मेरे पास था क्या चीज, ये है और ये है। तो अगर हम इसका और इसका यूज करें तो क्या कभी हम नदी पार कर पाएंगे, इधर ही हम रास्ते चल जाएंगे जिंदगी भर। तो नदी को उस पार करने के लिए हमको कौन सा वेलोसिटी मिलेगा, तो द ओनली वेलोसिटी विल बी VBR cos थीटा। मतलब इस पार से उस पार जाने के लिए मेरे पास वेलोसिटी कौन है, तो VBR cos थीटा है। अब अगर उसका हम कंपोनेंट देखें तो देख रहे हैं वर्टिकली है इस डायरेक्शन में, तो उसी का कंपोनेंट लेना होगा, तो हमको मिला VBR cos थीटा। और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या मेरा है, तो वो d है। तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, तो d बाई VBR cos थीटा, ये हो गया। अब इसमें हम यूज करें अगर मिनिमम टाइम टू क्रॉस, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो बताइए यहां पर टाइम निकालना हमको है मिनिमम, तो इसका वैल्यू मिनिमम होने के नीचे का टर्म क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, जानते हैं सब लोग, 1 होता है। यानी इस केस में क्या होगा, d बाई VBR। रीजन क्या रहेगा, सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1 एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब आदमी को ऐसे नहीं, ऐसे ही निकल के चल जाना होगा इसी डायरेक्शन में, तब क्या होगा, इसको सबसे कम टाइम लगेगा नदी को क्रॉस करने में। तो ये चीज तो हो गया मेरा क्या चीज, पहला चीज जाने हम लोग कि कितना टाइम लगेगा उसको इस पार से उस पार पहुंचने में कहीं भी। ठीक है, दूसरा बात क्या जाने, मिनिमम टाइम कितना लगेगा हमको इस पार से उस पार जाने में, 2 चीज। अब बारी मेरा है ड्रिफ्ट पता करने का, कि कितना डिस्टेंस, मान के चले वो चला ए से था, तो पहुंच गया कहां पर वो, तो पी पर पहुंच चुका था। ठीक है, ए से चलना शुरू किया और पहुंचा पी पर, लेकिन उसका दोस्त इंतजार कर रहा था बी पर। तो क्या होगा, उसको यहां से यहां तक ट्रेवल करना होगा अपने दोस्त के पास पहुंचने में। तो वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाता है, मेरा ड्रिफ्ट कहलाता है। तो ड्रिफ्ट का वैल्यू हमको भी पता करना है, चलिए पता करते हैं उसको भी। तो बताइए यहां पर अगर मान ले हम लोग लेट ड्रिफ्ट इज इक्वल टू मान लेते हैं x है, तो इस डायरेक्शन में बताइए वेलोसिटी क्या होगा, हमको यही डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना। तो इस डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हम इसी डायरेक्शन का वेलोसिटी लेंगे, एंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन है, तो एक VR है और दूसरा इसके जस्ट अपोजिट है कौन, तो माइनस VBR साइन थीटा। अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक है VR I कैप और दूसरा क्या था मेरा, माइनस VBR साइन थीटा माइनस I कैप। मतलब ये इस तरह का बन जाएगा, अगर कंबाइन कर लें तो VR माइनस VBR साइन थीटा I कैप, यानी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और x मेरा क्या है, तो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इस डायरेक्शन में क्या हमको मिला है, तो VR माइनस VBR साइन थीटा इंटू टी। टाइम कितना लगा था हमको नदी क्रॉस करने में, तो वही टाइम हम यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर पहुंचना है ना, तो टाइम जो लगा है वही वाला हमको यूज करना होगा तभी पहुंच पाएंगे। तो टाइम के लिए मेरा वैल्यू आया था v d बाई VBR cos थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा x
यानी ये फॉर्मूला हो गया मेरा किसके लिए, तो ड्रिफ्ट के लिए। ठीक है। और अगर बात करें हम इसमें पाथ कवर्ड, मतलब जो पाथ को कवर किया, तो पाथ कौन सा कवर किया था, एपी। एपी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, तो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस, इसको हम x मान चुके थे, तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा मेरा इसके लिए। क्लियर है यहां तक में। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा एक और चीज गौर कीजिएगा कि सर आप यहीं पर थीटा ले लिए, अगर मान के चले थीटा कहीं और हो तो हम क्या करेंगे, तब क्या प्रॉब्लम होगा, तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं होगा। इसमें हम एक केस लेंगे जिसमें थीटा ऐसे नहीं लेके कहीं और ले लेंगे, ठीक ना, उसको ही बताते हैं हम। ठीक है। यहां पर अगर मान ले क्वेश्चन में बोल दिया होता, अगर क्वेश्चन में कि इफ द स्विमर मिक्स एंगल थीटा विथ द वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब जो आदमी है या स्विमर है वो क्या कर रहा है, इससे एंगल थीटा बना रहा है, मतलब ये जगह दिया हुआ है, ऐसे जा रहा है थीटा से, ठीक है ना। तब क्या क्या फॉर्मूला होगा, क्या बनेगा, तो देखिए फॉर्मूला तो हम डिराइव कर दिए हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको यूज अपने अनुसार करना है। अगर आपको कंपोनेंट तोड़ने या उसका टर्म जानने आता है तो आपको कभी भी बिना फॉर्मूला जाने हुए भी आप खुद से उसको कर सकते हैं। बस आपको कंपोनेंट ध्यान रखना है और जो टर्म्स है, जो इसका मोटिव है, जो कंसेप्ट है, उसका आप केवल ध्यान रखिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इस तरह क्वेश्चन में। तो यहां देख रहे हैं ये भी आर है और ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें पहला चीज क्या था मेरा, टाइम निकालने के लिए, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये हमको फाइंड करना था पहला केस में। तो देख रहे हैं हम कि इस तरफ का हम वेलोसिटी लेंगे, तो कंपोनेंट तोड़े, अगर मान लीजिए चलते चलते यहां पर पहुंचता है, ये पी है, ये ए है, ये बी है, तो बताइए कंपोनेंट कैसे टूटेगा इसमें। तो देख रहे हैं ये थीटा है, इधर से एंगल बन रहा है, मतलब इस तरफ और क्या होगा मेरा, तो इससे एंगल बन रहा है ना, तो इधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा और इस तरफ वाला कंपोनेंट होगा मेरा वी बी आर साइन थीटा, ठीक है। अब बताइए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस इस डायरेक्शन में क्या है, नदी क्रॉस ऐसे ना करेंगे हम, तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है डिस्टेंस, तो डी है, और वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में, तो वी बी आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा टाइम का वैल्यू। सेकंड केस अगर बात करें हम, ड्रिफ्ट पता करना है, मतलब ये वैल्यू पता करना है, तो कैसे करेंगे हम, तो ड्रिफ्ट के लिए क्या यूज करेंगे बताइए, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो देख रहे हैं हम कि दोनों ही डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यानी क्या मिलता है, वी आर आई कैप प्लस वी बी आर कॉस थीटा आई कैप इनटू टाइम, मतलब वी आर प्लस वी बी आर कॉस थीटा आई कैप यूज कर सकते हैं, और टाइम का वैल्यू क्या आया है, डी बाई वी बी आर साइन थीटा, मतलब अगर हम आई कैप को नहीं इग्नोर कर दें, डायरेक्शन नहीं ले अगर केवल, तो ये मेरा वैल्यू होगा, ये हो जाएगा मेरा ड्रिफ्ट, और इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, अभी तो हम लोग ये यूज किए हैं, इसमें अभी तक हम क्या लिए थे, तो कितना ड्रिफ्ट हुआ, कितना टाइम टेकन लगा। अब अगर हम बात करेंगे इसमें कि मिनिमम कितना ड्रिफ्ट पॉसिबल है, ठीक है ना, और उसका केस कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो उसका हम लोग केस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग एक और डील करेंगे रेन वाटर प्रॉब्लम का, या रेन मैन प्रॉब्लम,
ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे, और एक दो छोटा है उसको भी यूज करेंगे। मतलब एक क्लास और लगेगा आपको रिलेटिव मोशन समझने में। उसके बाद फिर हम लोग जो मेन टॉपिक इसका है काइनेमेटिक्स का, वो आपका ग्राफ है। ग्राफ में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी हम आगे के वीडियोस में क्लियर करेंगे।